तो चलिए जी, 7वें दिन के आज बजे हैं रात के 11 और हमने पर्याप्त कोशिश करी तो भी आज काम पूरा नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, पर सबने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया और बस शेष अब जो भी बचा है छुटपुट उसको कल पूरा करेंगे। चलिए जी मोहित भाई, थैंक यू सो मच। लाइट मैं बंद कर लूँगा। तो चलिए जी विदा करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो वो निकल चुके हैं और एक बार आपको बताते हैं कितना हो गया। देखिए अंदर रात्रि तक, ओह सॉरी, ये लग गया। इसके मतलब ऊपर के फ्लैप्स बन गए, इसके बन गए हैं, पर अभी ये ठीक नहीं बैठ पा रहे। मतलब ये थोड़ा सा पुश बैक मार रहा है, तो इसमें शायद ऊपर अभी कुछ रंदा लगेगा थोड़ा सा और, तब जाके ये ठीक होंगे। सो एनीवेज इट विल टेक अनदर 1 डे। कल से पॉलिश भी शुरू होगी और ये काम भी शुरू होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैंपरवैन 10 डेज बिल्डिंग चैलेंज के डे 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज का दिन कैसा गया ये हम आज आपको इस व्लॉग में बताएंगे। पर यार धीरे धीरे वाकई टाइम, मतलब आपको आज शायद मेरी आंखों से ही लग रहा होगा, आज ऐसा हुआ कि दिन में बस जब सब लोगों का लंच होता है तो मैं बस लेटने चला गया और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सो इट इज़ गेटिंग हेक्टिक डे बाय डे। और जब आपको चीज़ें पूरी करनी है तो खैर ये सब तो होता ही है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको बताने से कि हमारी गाड़ी में डे 8 तक क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं, क्या क्या प्रोग्रेशन हुआ है और किन किन चीज़ों को हमने पूर्ण कर लिया है। सो चलिए जी, 8वें दिन की सुबह हो चुकी है और हमारा काम भी प्रारंभ हो चुका है। आज तो बहुत जल्दी ही सुबह सुबह हमने शुरू कर दिया। मुझे लगा कि जब तक हमारे ये जो वुडन वर्क वाले कारीगर आए उससे पहले मैं अपना कुछ काम कर लूँ। यार हमने कल बहुत प्रयास किया, मैंने आपको दिखाया भी, पर वुडन वर्क हमारा पूरा नहीं हो पाया। क्या क्या बचा है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अभी इन शेल्व्स पे पूरी वुड लगनी है, ये बची है। ऊपर लाइट लगनी है, ये बचा है। यहाँ पर अभी एक्रेलिक लगेगी, उसके अंदर लाइट लगेगी, वो बचा है। सामने का शेल्फ बचा है, इन सब पे हैंडल लगने हैं और मैग्नेट्स लगने हैं। यहाँ पर इस डोर पे चिटकरी लगनी है। मतलब ये सारे छोटे छोटे काम बचे जो मुझे लगता है आज शाम तक पूर्ण हो जाने चाहिए। और पैरेलल आज गाड़ी की पॉलिशिंग का काम भी शुरू होने वाला है। तो फिलहाल तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि इस गाड़ी की जो वायरिंग है वो हमने पूरी खोल दी है। एक्चुअली देखिए, ये है सारी डीसी वायरिंग, पर इसमें अभी कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इसमें पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा वायर किस पर्टिकुलर सेगमेंट में जा रहा है। कारण ये है कि जो पॉजिटिव जो डीसी वायरिंग का खास तौर से जो पॉजिटिव वायर आता है दैट शुड बी ऑलवेज रेड, वो लाल कलर का होना चाहिए, जिससे कि पता लगे। अब इसमें लाल कलर के बहुत सारे वायर हैं जिनकी कोई कोडिंग नहीं है, मतलब ये वायर किसी का भी हो सकता है। सो अभी हम इसकी कोडिंग डेवलप करने वाले हैं और कोडिंग के बाद फिर ये सारी वायरिंग प्रॉपर ढंग से करेंगे। सो बस वायरिंग मैंने स्टार्ट करी है अभी, क्योंकि बहुत सुबह हो रही है इसलिए शॉप्स नहीं खुली हैं। जैसे ही शॉप्स खुलेंगी तो मैं जाऊंगा, कुछ सामान लेकर आऊंगा और फिर ये जो वायरिंग है इसको प्रॉपर करना शुरू करेंगे। हर छोटा सा काम जब आप खुद करते हैं, उसमें अपना इनपुट देते हैं, तो उसको रेक्टिफाई भी कर पाते हैं। इसीलिए कुछ हद तक मुझे लगता है जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कैंपरवैन्स लोग खुद बनाते हैं, शायद उसमें ज़्यादा अच्छा सर्वाइवल सुनिश्चित कर पाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने खुद बनाई हुई है। इसलिए हर छोटी चीज़ को दिक्कत आने पे वो खुद रेक्टिफाई कर पाते हैं। चलिए, तो हमारी कैंपरवैन में पॉलिशिंग भी शुरू हो चुकी है और भूपेंद्र जी आ चुके हैं जो इस सब काम को देखने वाले हैं। सर स्वागत है बहुत बहुत। तो क्या क्या करने वाले हैं सर इसमें? मतलब इसका टेक्सचर ऐसा ही रह जाए और शाइन नहीं आए तो क्या करेंगे अपन इसमें घिसाई के बाद? इसकी सीलर की पॉलिश करेंगे सर। अच्छा, सीलर करेंगे। सीलर करेंगे, पहले घिसाई करके एक हाथ सीलर लगाएंगे। अच्छा, फिर इसकी कोटिंग करेंगे, इससे मैचिंग करके
ओके ओके ओके। कोटिंग के बाद फिर ये जो इसमें जो वापस ये घिसाई छेद छेद जो हैं ये भर जाएंगे, ये छेद भर जाएंगे। फिर घिसाई होगी और फिर उसके बाद सीलर दोबारा हाथ, सीलर होंगे, फिर सीलर ही सीलर चलता है। सीलर ही सीलर। उससे सॉफ्टनेस आ जाएगी। हाँ हाँ, फिनिशिंग चलिए ठीक है। तो बस वही टाइम का कंसर्न है। तो एक फिर इसमें लेकर पॉलिश का एक हाथ घुमाया जाएगा, इस पे फ्लोर कोटिंग करी जाएगी। इस पे फ्लोर कोटिंग करी जाएगी। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। तो चलिए जी, थिंग्स आर कमिंग इनटू शेप। और बस देखिए पॉलिश के बाद, मतलब अभी तो पॉलिश का केवल सीलर का एक कोट हुआ है, तो एक अच्छा फील आ रहा है। यहाँ पर भी बस ये फाइनल घिसाई होती जाए और ये काम होता जाए। और हम जो आज कर रहे हैं वो अपनी जो प्रेशर पंप है उसको हमने टेस्ट मोड पे अभी फिट कर दिया है, इनपुट आउटपुट। तो अब बस ये देखना है कि ये ठीक काम करती है या नहीं करती है। एक बार बैटरी का कनेक्शन दे दें। एक बार मैडम ये कैमरा पकड़िए प्लीज। बैटरी के कनेक्शन देते हैं और देखते हैं कि ये ठीक काम कर रही है क्या। तो ये हमारी मोटर हो गई ऑन। और ये देखिए प्रेशर अब प्रेशर जनरेट हुआ अब ये धीरे से। और अभी ये लीकेज है इस कारण से। क्या है ये? मुझे लग रहा है मैकेनिज्म में भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। यार ये जो वार्डरोब्स के पल्ले हैं ना, ये इतना ज़्यादा समय खा गए हैं। मतलब आज अभी देखिए वापस 2 बज चुके हैं। कल रात से इसमें ही लगे हुए हैं। मोहित भाई इसी में लगे हुए हैं अपन जी, बताओ। इसी में ही लगे हुए हैं। कल से इसी में लगे हुए हैं। पल्ले ना हो गए, क्या हो गए भाई साहब, एकदम देखिए। और ये लगे अब एकदम परफेक्ट है। पहले क्या हो रहा था, ये पुश बैक मार रहे थे, मतलब ऐसा ऐसा बैक मार रहे थे। तो इसमें पर्याप्त इन्होंने इधर खांचा वाचा काटा ऊपर, तब जाके अब ये आखिरी लगने की स्थिति में आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें शेप में आ चुकी हैं। और अब क्योंकि सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं तो बहुत ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। मुझे लगता है कल शाम तक इसकी पॉलिश पूरी हो जानी चाहिए और उसके बाद बचेगा 1 दिन में हमारा काम, मतलब अंदर के इंटीरियर को पूरा साफ़ करना और फिर अपनी चीज़ों को व्यवस्थित इसमें इंस्टॉल करना। सो धीरे धीरे ये करेंगे ही। आई होप कि हम टाइम रहते इन सब चीज़ों को पूर्ण कर पाएंगे आज, क्योंकि मुझे लगा यार क्या ही रोज़ रोज़, मतलब मुझे भी लग रहा है यार, मतलब थोड़ा सा कहीं बोरिंग हो रहा है, मोनोटोनस हो रही हैं चीज़ें। सो आई थॉट लाइक कि आपने जो जो सुझाव हमें दिए हैं उन सुझावों को एक बार आपके साथ साझा करूं। सबसे पहला सुझाव जो इसमें मुझे वाकई स्वयं मतलब बहुत महत्व का विषय लगता है वो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट वी हैव डन फॉर, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने सोचा क्या। देखिए हमारी जो पिछली कैंपर वैन थी, मतलब टेम्पो ट्रैवलर, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम थी, पर क्योंकि एक ट्रक चेचिस है तो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है। इनफैक्ट जब मैं पिछली बार ट्रैवल कर रहा था, आ रहा था, मतलब मुझे लगा इसमें वज़न होना चाहिए, क्योंकि जंप आ रहे थे गाड़ी में, जंप आ रहे थे, तो इसलिए वज़न चाहिए था। अभी हमने वज़न इस पे पुट ऑन किया है धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि इक्वली हमने वेट को, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक जगह कहीं हमने बहुत ज़्यादा वेट डाला है, तो इक्वली वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और वज़न वाइज मतलब ओवरवेट गाड़ी नहीं हो रही हो, ऐसा तो खैर संभव ही नहीं है इस ट्रक के साथ।
सो आई होप जितना वज़न हमने अभी तक डाला है दैट विल वर्क वेल। और अब शायद पहले जब मैंने इसको चलाई थी तो शायद उससे बेहतर ढंग से अब ये सड़क पे जब चलेगी तो परफॉर्म करने वाली है। सेकंड, किचन स्लैब को लेके बहुत सारे कंसर्न थे कि भाई आपने लकड़ी का किचन स्लैब लगा दिया, उस पर पानी भी लगने वाला है, सब कुछ लगने वाला है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। हमने मतलब कई सारी चीज़ें आप बहुत सारी जगह देखते हो और फिर उसको अपनी मतलब आप जो करते हो उसमें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हो। सो आई हैव सीन दिस, मतलब पाइन वुड का स्लैब मैंने देखा है। हमारे साथ ही वरुण शीना उनकी कैंपर वैन थी तो वो पाइन वुड का स्लैब लगा था और पिछले लगभग 2 साल उनको हो चुके हैं ऐसा सब कुछ, 1.5 साल तो हो ही चुका है ये सब कुछ करते हुए। सो अभी तक इट इज़ वर्किंग फाइन। और वैसे भी चॉपिंग बोर्ड जो होता है वो भी पाइन के चॉपिंग बोर्ड बहुत ही अच्छे आते हैं। इसके ऊपर इसकी सेफ्टी के लिए हम इस पर एक्रेलिक पॉलिश कराने वाले हैं जिससे कि एक स्मूथ सरफेस इसको मिलेगा और पानी का असर जितना सामान्य लकड़ी में होता है उतना इस पर नहीं होने वाला है। एनीवेज, पर उसके बाद भी मैं ये नहीं बोलता कि वी आर वेरी डॉट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज़ अ ट्रायल, हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी इसमें कोई कॉस्ट आने वाली है जो हमें लॉसेस होने वाले हैं। तो अगर नहीं लगेगा तो वी कैन चेंज इट एट एनी प्लेस। सो करेंगे इसको, मतलब हम भी कर रहे हैं और जो भी होगा, जो भी इसका आउटपुट होगा वो आने वाले दिनों में आपसे साझा करेंगे। इस पूरे काम में कितना खर्च अब तक आ गया, गाड़ी कितने की है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, जहाँ तक रहा गाड़ी का विषय, तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, उनसे ये गाड़ी मैंने परचेज़ करी है। सो इसमें कतई आप किसी को मानक नहीं मान सकते कि विवेक ने ये गाड़ी यहाँ से इतने में परचेज़ करी तो अब एक ट्रक पे कैंपर वैन जब आप बनाएंगे तो गाड़ी इतने की ही मिलेगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। हमारी तो ये कोई एक प्रोफेशनल या कमर्शियल डील जैसी थी ही नहीं। मैंने उनके समक्ष एक विषय रखा, उस विषय को उन्होंने स्वीकार किया और ये गाड़ी उनके घर खड़ी थी और मेरे पास आ गई। तो बात इतनी सी है। हाँ, मैंने इसके लिए एक राशि का भुगतान उनको किया, बट इट इज़ नॉट सो कि बहुत ही कमर्शियल पर्सपेक्टिव से उन्होंने इस विषय को सोचा हो या बहुत ही कमर्शियल एंगल से मैंने इस चीज़ को देखा हो। सो ऐसा कुछ नहीं है, पर सबसे मेन चीज़ है कि इट इज़ अ रजिस्टर्ड कैंपर वैन ऑन पेपर्स। सो दैट इज़ द मोस्ट, मतलब मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि इसके कागज़ एक कैंपर वैन की तरह रजिस्टर्ड है और इसीलिए मैंने इस व्हीकल को ख़रीदा। रही बात इसमें इंटीरियर इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा आ रहा है, अगेन वी आर यूजिंग पाइन वुड। तो पाइन वुड आप कितनी लगाएंगे दैट डिपेंड्स। तो वो मैंने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लगाई और जिस जियोग्राफिकल लोकेशन पे हैं वहाँ पर पाइन वुड का रेट क्या है, उससे ये तय हो पाएगा कि आपकी जो लकड़ी की कॉस्टिंग है वो कितनी आ रही है। सेकंड हो गई लेबर। तो लेबर भी अगेन, जो लेबर के चार्जेस अजमेर में हैं वो लखनऊ में नहीं होंगे, जो लखनऊ में है वो कन्याकुमारी में नहीं होंगे, तो सब जगह अलग अलग होंगे। इसमें अभी सिर्फ विषय इंस्टॉलेशन का है, मतलब परचेजिंग थिंग्स एंड इंस्टॉलेशन। तो हमने लकड़ी खरीदी और उसको इंस्टॉल करा रहे हैं, यही 2 खर्चे इसमें आने वाले। सो आप जिस भी जियोग्राफिकल लोकेशन पे हैं वहाँ पे किसी अच्छे फैब्रिकेटर को पकड़ेंगे, एक अच्छे कारपेंटर को अगर आप पकड़ेंगे तो वो आपको सलाह देगा। और इस प्रकार की कोई भी दूसरी लकड़ी, इनफैक्ट आप फाइबर शीट्स में भी काम करा सकते हैं, मतलब बहुत सारे विकल्प हैं इसमें काम कराने के। सो इस प्रकार के डिफरेंट विकल्प आप जो चुनेंगे उसके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग आपके लिए आने वाली है। वॉशिंग मशीन को लेकर कुछ कंसर्न्स थे कि भाई आपने बिल्कुल पैक कर दी है, इसके वेंटिलेशन के लिए इसकी कभी सर्विस रिपेयरिंग करनी है तो क्या होगा। बिल्कुल हमारे दिमाग में भी ये ख्याल आया था, इसीलिए एक साइड से हमने इसके स्लैब को ओपन रखा है, मतलब एक जो फ्लैप है एल्मेरा का उसको ओपन रखा है और नीचे से इस प्रकार की किसी सिचुएशन में हम उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। टेलीविज़न के लिए पूछा था, एक बहन जी हैं उन्होंने कमेंट किया था भैया टीवी लगाओगे नहीं लगाओगे। एक्चुअली बहन जी हमें उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है ट्रैवल में टेलीविज़न की, जब इतने सुंदर प्राकृतिक नज़ारे इतने अच्छे लोगों के बीच आप होते हैं तो इस प्रकार के मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि हमें, मतलब ये हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम इसमें टेलीविज़न नहीं लगा रहे हैं, ये हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम इसमें माइक्रोवेव नहीं लगा रहे, बट ये सब चीज़ें इंस्टॉल होती हैं कैरावैन में, हो सकती हैं। आपको क्या चाहिए ये आपको तय करना है, मतलब आपका घर है। सो ये हमारा घर है, इसलिए इसको अपनी आवश्यकता ज़रूरतों के अनुसार हम निर्माण कर रहे हैं। आप जब मतलब अपना घर बनाएंगे तो उसमें निश्चित तौर पे आपकी प्रायोरिटीज़ अलग प्रकार की होंगी। फॉर नाउ हमारा सिस्टम जो एडिटिंग सेटअप है वो इसमें लगने वाला है। टेलीविज़न एनीवेज हम इसमें नहीं लगाएंगे। क्या हम इसमें गर्म पानी के लिए गीज़र लगाने वाले? हाँ, हम लगाना चाहते हैं,
पर इस ट्रिप के लिए मुझे संभव नहीं लग रहा कि हम गैस गीज़र इसमें लगा पाएंगे। गैस गीज़र हम इस पर इंस्टॉल करेंगे एक्सटर्नल, मतलब वो बाहर जो पीछे वाली एक अलमीरा है उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, जिसकी ओपनिंग बाहर से है। पर अभी इस ट्रिप में नहीं, आने वाली ट्रिप में उसको इंस्टॉल करेंगे और जब भी करेंगे आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। मशीन कैबिनेट, जो हमारी वॉशिंग मशीन का जो कैबिनेट अलमीरा बनाई है, उसमें आपने लाइट का प्रोविज़न क्यों नहीं दिया? हमने उसमें लाइट का प्रोविज़न दिया है, डीसी लाइट उसमें लगाएंगे, जिससे कि क्योंकि रात के समय तो उसमें लाइट नहीं ही होगी। सो अगर मशीन ऑपरेट करनी है या अन्य कुछ भी करना है तो वहाँ पर लाइट तो चाहिए, तो उसके अंदर एक लाइट हम निश्चित तौर पे लगाने वाले। पर मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, मतलब ये तो मैं बहुत छोटे, मतलब बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, जिन्होंने कुछ लोगों के कमेंट में अपने शामिल कर रहा हूँ, पर इससे बहुत ज़्यादा कमेंट हैं हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, जिसमें उन्होंने, मतलब आप सब ने कहा कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कहीं भी, मतलब एक पुश देती हैं आपको, आप जो कर रहे हैं, आपकी जो थकान है उसको कम करती हैं, आपको एक रिलैक्सिंग टॉनिक की तरह काम करती हैं। तो आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और जब भी पढ़ें तब थकान हमारी एकदम दूर हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें, हम भी आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें। ऐसी हमारा प्रयास रहता है, हमारा प्रयत्न रहता है। जल्द ही अगले 2 दिनों में ये कैंपर वैन होपफुली तैयार हो जाएगा, एंड जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और यूं ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें। शीघ्र आपसे होगी कल के व्लॉग में मुलाकात, जिसमें हम 9th डे के जो भी प्रोग्रेशन है वो आपको बताएंगे। वुडन वर्क कल पूरा होना था, जो कि नहीं हो पाया। सो आज तो एनीवेज़ वो शटडाउन होना ही है, ख़त्म होना ही है। कल पॉलिश फिनिश हो जाएगी, तो उसके बाद क्या क्या करेंगे ये आपसे अगले व्लॉग में साझा करेंगे। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।